गुड मॉर्निंग बच्चों, यस क्लास में आपका स्वागत है। और आज हमने लिए कक्षा 10 लोकतांत्रिक राजनीति में अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता। तो बच्चों, इससे पहले हमने सेकंड लेसन पढ़ा था संघवाद, और संघवाद में हमने आपको बताया था कि लोकतंत्र में किस प्रकार संघवाद सब क्षेत्रों को, क्षेत्रीय भिन्नताओं को, भाषाई भिन्नताओं को साथ लेकर चलती है। तो विश्व का कोई भी लोकतांत्रिक देश है, उसमें विविधता है ही। जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, कबीले आदि के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर सब में भिन्नताएं हैं। हर देशों में भिन्नताएं हैं, लेकिन लोकतंत्र शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली है कि जो इन सब विभिन्नताओं के बावजूद भी सबको साथ लेकर चलती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि देश के अंदर विभिन्न समुदायों के बीच धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कबीले के आधार पर, वर्ग के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर टकराव होने लगता है। तो वही टकराव सामाजिक भेदभाव और सामाजिक भिन्नता का रूप ले लेती है, और सामाजिक असमानता का रूप लेती है, और समाज में अशांति फैल जाती है। लोकतंत्र के लिए एक चुनौती बन जाती है। तो चलो इस पाठ की शुरुआत करते हैं। एक अमेरिका की एक नागरिक आंदोलन की एक प्रमुख घटना है, उससे कर लेते हैं। और एक प्रमुख घटना बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद भी रखोगे और आपकी समझ में भिन्नता आ भी जाएगी। तो यह घटना 1968 में मेक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की है। पदक समारोह में अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा था, और सिर झुकाए एक मुट्ठी ताने दो खिलाड़ी खड़े थे। वे थे अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये अफ्रो अमेरिकन हैं, यानी वे अफ्रो अमेरिकन थे दोनों, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। अफ्रो अमेरिकन वे लोग होते हैं जिनके पूर्वज काम करने के लिए अफ्रीका से लाए गए थे, और अब उनके पूर्वज यहीं बस गए हैं, तो वो यहीं हैं। और वो लोग अश्वेत होते हैं। इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। इन्होंने इस 1968 के जो ओलंपिक हुए, उनमें एक ने स्वर्ण पदक जीता और एक ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए हुए पुरस्कार दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिका में अश्वेत लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था, जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। कार्लोस ने मारे गए लोगों, यानी जो अश्वेत लोग मारे गए थे, भेदभाव के शिकार होने के कारण मारे गए लोगों की याद में काले मानकों की एक माला पहनी थी, यानी जो मानक होते हैं उनकी माला पहनी थी। उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। काले दास्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया धावक पीटर नॉर्मन समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों
के प्रति अपना समर्थन जताया। तो 1968 की ये बात है और अमेरिका के 2 खिलाड़ी ये हैं और ये जो अमेरिका में श्वेत अश्वेत यानी काले गोरे का जो भेदभाव होता है उसको उजागर करने का प्रयास इन्होंने किया और अपने तरीके से किया। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने कि अमेरिका में जो गरीब लोग, जो काले लोग हैं वो बहुत गरीब हैं और उनके साथ बहुत सारा भेदभाव होता है। और उन्होंने जो अमेरिका के लिए स्वर्ण और कांस्य पदक जीता उसको लेने के पूरे विश्व के लोग उन्हें देख रहे थे और इतना बड़ा सम्मान होता तो उसमें अपना विरोध जताने का प्रयास किया। लेकिन हुआ क्या, उनका विरोध करने से किसी भी लोकतांत्रिक देश में आप विरोध करने का आपका राइट होता है और आप अपने साथ जो अत्याचार है उनका विरोध कर सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन वहाँ क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया और उन्हें ही दोषी करार दिया और उनके पदक वापस ले लिए गए। नार्मन कौन था, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था जिन्होंने उनका साथ दिया था। तो नार्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया टीम में जगह नहीं दी गई। पर इनके कारण नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता हुई। जो इस स्टोरी से पता हमें चलता है कि जो इन्होंने विरोध करने का प्रयास किया उससे उनको तो सज़ा मिल गई, लेकिन जो उन्होंने लोगों के प्रति पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ और नागरिक अधिकारों के प्रति आकर्षित करने का प्रयास किया पूरी दुनिया ने, वो सफल हो गए। आगे देखिए कहानी। तो हाल ही में यानी कुछ साल पहले ही सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी में जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी यानी कार्लोस और स्मिथ ने, इन दोनों का अभिनंदन किया गया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई गई। और अब जब 2006 में नार्मन की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी था। यानी बहुत मार्मिक भी कहानी है और नागरिक अधिकार आंदोलन की ये आप मान लो कि ये अमेरिका से ही शुरू हुआ था और इन लोगों ने इस प्रकार प्रयास किया। और नार्मन जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी था उन्होंने उसका साथ दिया था और जब सबसे पहले नार्मन की डेथ हुई तो ये दोनों लोग ऑस्ट्रेलिया गए और उनकी अर्थी को कंधा दिया। तो ये एक कहानी थी लोकतंत्र में जो विविधता है उसके चलते अमेरिका में जो नागरिक आंदोलन और जो एक घटना हुई उसकी एक कहानी थी। मैं आपको इसमें एक वर्ड आया है एफ्रो अमेरिकी, मैंने अभी बता भी दिया आपको। एफ्रो अमेरिकी, अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों से लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिकी में गुलाम बनाकर लाया गया। तो वे लोग ब्लैक हैं और वहाँ पे गरीब हैं और उनके साथ बहुत अभी हाल ही में भी अमेरिका में एक ऐसी घटना हुई कि जो श्वेत और अश्वेत में भेदभाव को दर्शाने वाली, जिसमें एक पुलिस वाले ने वहाँ के किसी ब्लैक व्यक्ति को बेदर्दी से मारा था। तो वो इसी प्रकार की ये घटनाएं हैं जो ये दर्शाती हैं कि समाज में आज भी क्या है, विभिन्न कारणों से भेदभाव विद्यमान है। लेकिन अगर देश के लोग आपस में भेदभाव कर रहे हैं तो वो भी भेदभाव है, लेकिन अगर शासन प्रशासन और देश का सरकार जो देश को चला रही है वह अगर भेदभाव कर रही है तो वो देश के लिए बहुत बड़ा अच्छी बात नहीं है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 के बीच चला और इसकी अगुवाई की मार्टिन लूथर किंग। इसका नाम आप याद रख लेना, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि किसने की, तो आप लिखोगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए। इस आंदोलन की स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था, यानी जैसे यहाँ पे गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन चला जिसमें कोई हिंसा नहीं हुई, यह भी ऐसी आंदोलन था।
इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहारों को समाप्त करने की मांग उठाई और अंततः सफल भी। इन्होंने जो नस्ल के आधार पर यानी काले गोरे के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, स्किन के कलर के आधार पर जो वहाँ पे बहुत बड़ा भेदभाव होता था उसके लिए आवाज़ उठाई और लास्ट में वो सफल भी हुए। अश्वेत सत्य आंदोलन क्या है, इसमें एक क्वेश्चन है, अश्वेत क्वेश्चन आ सकता है। तो यह आंदोलन 1966 में उभरा और 75 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका में नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा भी लेना है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अशोक सत्य आंदोलन था जो 1966 से 75 तक चला और उनका मानना था। मार्टिन लूथर किंग ने तो अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, लेकिन इन अश्वेत सत्य आंदोलन में क्या कहा गया कि अगर अपने अधिकारों को लेने के लिए हमें अहिंसा का और हिंसा का सहारा लेना पड़ा तो उसमें कोई हर्ज नहीं। बच्चों आगे देखते हैं कि ये समरूप समाज, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया कि समरूप समाज क्या है। तो ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक और जातीय भिन्नता अधिक गहरी नहीं होती है, यानी ऐसे समाज जो आपस में मिलजुल कर रहता है, जिसमें सांस्कृतिक, बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक भिन्नता नहीं है, जातीय भिन्नता नहीं है, वो ज़्यादा गहरी नहीं है, तो ऐसा समाज समरूप समाज यानी एक रूप समाज कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं, समानताएं और विभाजन। तो सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्म पर आधारित है, यानी सामान्य तौर पर आदमी के वश में नहीं है कि वो किस समुदाय में जाए, जिस समुदाय में उसमें जन्म लिया वो उसी समुदाय का हो जाता है, और किसी खास समुदाय के सदस्य जन्म के आधार पर ही हो जाते हैं। सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित ही नहीं होता, उसके कारण विभिन्न हैं, जैसे स्त्री पुरुष, लंबा छोटा, रंग काला गोरा, धर्म और जातिगत आधार पर भी सामाजिक भिन्नता है। हम सभी लोग पढ़ाई करके विषय, पेशे, खेल, संस्कृति गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद पर करते हैं। इन सब का आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित। तो कुछ तो जन्म पर आधारित होते हैं, जैसे कोई धर्म वाला समूह है, जातीय समूह है, इसी प्रकार श्वेत अश्वेत वाला समूह है, ये तो आपका जन्म पे ही भेदभाव आपके साथ होने लग जाता है और जन्म पे आधारित है। लेकिन कुछ समूह ऐसे हैं कि जो जन्म पे आधारित नहीं है, जैसे लंबा छोटा, पढ़ाई में आपका विषय का चयन, ठीक है, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, ये जन्म पे आधारित नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी इसमें सामाजिक समूह बनते हैं। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति किन किन कारणों से होती है? जाति का आधार पर, जो कि हमारे देश में भी बहुत प्रचलित है कि जाति के आधार पर कोई ऊंचा है कोई नीचा है, लोग आपस में जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए और समाज के लिए भी बहुत बड़ा घातक है और बहुत बड़ा गलत बात है। धर्म के आधार पर लोग राजनीति करने के लिए, लोगों को बंटवारा करने के लिए लड़ाने का प्रयास करते हैं और धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। भाषा के आधार पर, लोग विभिन्न भाषाओं के आधार पर भी धर्म, क्षेत्र के आधार पर, रंग के आधार पर और नस्ल के आधार पर कुछ व्यक्तिगत पसंद या चुनाव के आधारित भिन्नताएं भी होती हैं। तो विभिन्न आधार पर सामाजिक विभाजन की उत्पत्ति होती है। तो यह सामाजिक विषमता जैसे धर्म, जाति आदि पर आधारित संघर्ष की स्थिति है। तो लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं और उसमें संघर्ष होता है। अमेरिका में अश्वेत और श्वेतों के बीच का अंतर सामाजिक विभाजन भी बन जाता है। जैसे अमेरिका में आज भी, अब तो अमेरिका में सभी को राइट है और जितना राइट गोरों का उतना ही कालों का है। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ जो राष्ट्रपति भवन है उसका नाम ही उन्होंने व्हाइट हाउस रखा था पहले, लेकिन आज आपने देखा कि इनसे पहले बराक ओबामा जो कि अश्वेत थे राष्ट्रपति बने और उनको सभी लोगों को लेकिन फिर भी आज भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, कट्टरवादी लोग ऐसे हैं कि जो आज भी भेदभाव करते हैं। जैसे ऐसे ही हमारे देश में भी होता है। हमारे देश में दलित लोगों के साथ भेदभाव होता है क्योंकि दलित आमतौर पर गरीब हैं और भूमिहीन हैं। तो दलितों के साथ जो जाति आधार पर थोड़ा कमज़ोर हैं, तो उनके पास ना भूमि है ना पूंजी है, तो उनके साथ आज भी बहुत ज़्यादा भेदभाव और अत्याचार पूरे देश में हो रहा है
और वो विकराल रूप आज समाज में देख रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले रहा है। तो इन आधारों पे सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति होती है। हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है और सामाजिक भिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारा का एक बड़ा कारण हो जाती है, लेकिन यही भिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती है। तो कुछ सामाजिक विभिन्नताएं क्या होती हैं कि पुल का काम करती हैं और एक दूसरे की संस्कृति एक दूसरे से मिल जाती है, एक दूसरे की भाषा एक दूसरे के पास चली जाती है, खान पान रहन सहन एक दूसरे में समा जाती हैं और लोग सामंजस्य स्थापित करते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है और लोग सामंजस्य बिठा देते हैं, एक दूसरे की भाषा को पसंद करने लग जाते हैं, खान पान को पसंद करने लग जाते हैं। जैसे आप खान पान में भी देखते हो कि आप विभिन्न चीज़ें ऐसी कि जो साउथ इंडियन डिशें आप खाते हो, ठीक है, उनकी संस्कृति को अपनाते हो, उनकी जैसे साड़ियाँ पहनाओ उनको अपनाते हो और वो लोग आपको आपकी संस्कृति को अपनाते हैं। तो ये सामंजस्य बिठाने का भी काम करता है। तो बच्चों इससे आगे अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा आपको। आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।